नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। कभी सोचा है कि देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय शेर या हाथी जैसे किसी ताकतवर जानवर की सवारी क्यों नहीं करते? क्यों उन्होंने चुना एक सुंदर मोर को? क्या यह सिर्फ एक कलात्मक पसंद है या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा, बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा है? चलिए आज इसी दिव्य प्रतीक के पीछे के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है देव सेनापति, एक महाशक्तिशाली योद्धा, और दूसरी तरफ एक खूबसूरत नाचता हुआ मोर। ये जोड़ी थोड़ी अजीब लगती है ना? भाई, इतने शक्तिशाली देवता और इतने कलात्मक पक्षी का आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारी पौराणिक कथाओं और बहुत ही गहरे आध्यात्मिक दर्शन में। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए एक बहुत पुरानी कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक महान युद्ध की, एक ऐसे युद्ध की जिसमें एक दुश्मन का ऐसा जबरदस्त रूपांतरण होता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान कार्तिकेय का साथी बन जाता है। तो कथा कुछ यूं है कि भगवान कार्तिकेय का सामना हुआ सुरपद्म नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली असुर से। जाहिर है एक भयंकर युद्ध हुआ और कार्तिकेय ने उसे हरा दिया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। उन्होंने उसे खत्म करने के बजाय उसे माफ कर दिया। जी हाँ, उन्होंने दया को चुना। जब हारे हुए सुरपद्म ने सरेंडर किया तो कार्तिकेय ने उसे एक मोर में बदल दिया और हमेशा के लिए अपना वाहन बना लिया। तो ये बात सिर्फ एक लड़ाई जीतने की नहीं है। इसका असली मतलब है अहंकार को जीतना और एक बहुत बड़े दुश्मन को अपनी ही ताकत का हिस्सा बना लेना। सुरपद्म को याम दुश्मन नहीं था, वो घमंड यानी अहंकार का प्रतीक था, और उसे अपना वाहन बनाना ये दिखाता है कि कैसे सबसे बड़े विरोधी को भी बदला जा सकता है, उसे एक साथी बनाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब सवाल ये उठता है कि मोर खुद एक योद्धा के किन गुणों को दिखाता है? चलिए देखते हैं। आखिर देवताओं के सेनापति का वाहन कोई मामूली पक्षी तो हो नहीं सकता, है ना? जरा मोर के गुणों पर ध्यान दीजिए। उसके पंखों पर जो हजारों आंखों जैसे निशान होते हैं ना, वो हर दिशा में पूरी तरह से जागरूक रहने का प्रतीक है। एक सेनापति के लिए ये सबसे जरूरी गुण है। उसकी रफ्तार और संतुलन युद्ध के मैदान में फुर्ती को दिखाते हैं। उसकी तेज नजर लक्ष्य को भेदने की क्षमता का प्रतीक है, और उसका वो गर्व से भरा हुआ नाच एक योद्धा के आत्मविश्वास को दिखाता है। ये सारे गुण एक दिव्य सेनापति के लिए कितने जरूरी हैं। पर बात सिर्फ बाहरी ताकत की नहीं है। इस प्रतीक का जो सबसे गहरा मतलब है वो तो हमारे अपने अंदर के एक बहुत बड़े संघर्ष से जुड़ा है, और वो संघर्ष है अहंकार पर विजय पाने का। ये बहुत दिलचस्प है कि मोर को अक्सर उसकी सुंदरता की वजह से अहंकार और घमंड का प्रतीक भी माना जाता है। तो जब भगवान कार्तिकेय उस पर सवार होते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो अहंकार के ऊपर हैं, उसके काबू में नहीं। मोर उनका वाहन है, वो उसके स्वामी हैं। उन्होंने अहंकार को सिर्फ हराया नहीं है, उसे अपने वश में कर लिया है। तो संदेश ये है कि अहंकार कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, नहीं, बल्कि उसे साधा जाए, उसे सही दिशा दी जाए। ये एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। कार्तिकेय हमें यही सिखाते हैं कि इस ऊर्जा को कंट्रोल करके सही दिशा में लगाना चाहिए। सोचिए, मोर पर सवार कार्तिकेय, आत्मनियंत्रण का इससे शक्तिशाली पाठ और क्या हो सकता है? चलिए अब इस प्रतीक के सबसे गहरे योगिक अर्थ को समझते हैं, जो हमें जीवन जीने का एक कमाल का तरीका सिखाता है। एक बहुत पुरानी मान्यता है कि मोर जहरीले सांपों को भी खा सकता है और उस जहर को अपने पंखों की खूबसूरत चमक में बदल देता है। वाह, क्या कमाल का मेटाफर है ये हमें सिखाता है कि कैसे कोई भी इंसान अपनी नेगेटिव एनर्जी को, अपने डर, गुस्से, जलन को, यानी अपने अंदर के जहर को आध्यात्मिक शक्ति और सुंदरता में बदल सकता है। देखिए, भगवान कार्तिकेय युवा ऊर्जा और शक्ति के देवता हैं, और ये ऊर्जा बहुत प्रचंड, बहुत बेलगाम हो सकती है। मोर उस शक्तिशाली ऊर्जा के नियंत्रण और उसके सुंदर अनुशासित रूप का प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे उस कच्ची शक्ति को एक दिव्य लक्ष्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कार्तिकेय का मोर सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा दर्शन है। यह हमें याद दिलाता है कि असली जीत बाहरी दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर बैठे असुरों पर विजय पाने में है।
जब हम अपने अहंकार को वश में कर लेते हैं, अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देते हैं और अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं, असल में तभी हम अपने जीवन के देव सेनापति बनते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और